आप में से ही एक व्यूअर ने हमें कमेंट किया था कि टेलीग्राम से 326 यूएसडीटी उसके वॉलेट में आए। वॉलेट ओपन किया तो वहाँ पे दिख रहा था, लेकिन जैसे ही वॉलेट पूरी तरीके से लोड हुआ वहाँ से वो यूएसडीटी गायब हो गए। इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि आपको किसी ने चेक दिया हो 2 लाख 3 लाख कितने का भी, और उसके बैंक अकाउंट में एक भी पैसा ना हो। चेक ओरिजिनल है, उसने उस पर जो नंबर्स लिखे वो भी सही है, जो साइन किया वो भी सही है, लेकिन बैंक में उसके पैसे ही नहीं है, बस वो दिखाने के लिए था चेक। सेम ऐसे ही इस टाइम पे फ्लैश यूएसडीटी का बहुत ही ज़्यादा स्कैम चल रहा है। अगर आप ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करते हैं या कोई भी वॉलेट यूज़ करते हैं, आप भी यूएसडीटी का लेन देन करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। एक छोटी सी गलती आपका सारा अमाउंट साफ कर सकती है। तो सबसे पहले समझते हैं फ्लैश यूएसडीटी होता क्या है। ये कोई रियल क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये एक टेक्निक है जिससे स्कैमर आपके वॉलेट में एक फेक बैलेंस दिखाते हैं। बिल्कुल रियल जैसा दिखता है, नंबर भी बराबर होते हैं, लेकिन ये ब्लॉकचेन पे कभी कंफर्म नहीं होता है। टेक्निकली अगर इसको हम समझे तो जब कोई भी ट्रांजैक्शन होती है क्रिप्टो में तो वो ब्लॉकचेन पे वेरीफाई होती है, तभी वो परमानेंट कंफर्म होती है। फ्लैश यूएसडीटी इसी प्रोसेस को बाईपास या फेक करता है। या तो एक पेंडिंग अनकन्फर्म ट्रांजैक्शन होती है जो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाती है, या किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर से वॉलेट को स्टक किया जाता है फेक नंबर दिखाने के लिए। इसलिए वॉलेट जब तक अपना डाटा लोकल कैश से दिखाता है तब तक यूएसडीटी वहां पे दिखते हैं, लेकिन जैसे ही वॉलेट ब्लॉकचेन से वेरीफाइड डाटा लेता है जो यूजुअली थोड़ी देर बाद दिखता है, तब वो फेक एंट्री ऑटोमेटिक गायब हो जाती है। बिल्कुल वैसे जैसे आपका जो चेक मिला है और बैंक में ले गए और चेक वो बाउंस हो गया। यही वजह है जो उस यूजर के साथ हुआ। 326 यूएसडीटी पहले दिखा और लोड होने के बाद वो गायब हो गया। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि स्कैमर ये करते क्यों, ये फेक नंबर दिखाने के लिए इतनी मेहनत करते क्यों है। इसका सीधा सा जवाब है ट्रस्ट बनाने के लिए, जिससे वो आपका ओरिजिनल क्रिप्टो, आपसे ओरिजिनल जो पैसा है उसको वो ले सके। इसको ऐसे समझो जैसे पुराने ज़माने में घर पे लोगों को लेटर आते थे कि आपको 5 लाख या 10 लाख की लॉटरी लगी है, बस इसकी प्रोसेसिंग फीस आप 5,000 10,000 भेजो और ये जो अमाउंट है आपके अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लोग एक्साइटेड हो जाते थे, सोचते थे कि ये 5-10 लाख के आगे 5-10 हज़ार की क्या वैल्यू है, वो वहाँ पे वो पैसे दे देते थे। फिर ना वो लॉटरी आती थी, ना ही उनके वो पैसे वापस आते थे। फ्लैश यूएसडीटी इसी का एक ये डिजिटल वर्जन है। कॉमन तरीका ये होता है, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे स्कैमर एक ऐड दिखाता है, हमारा चैनल ज्वाइन करो, इस पे आपको फ्री यूएसडीटी मिलेंगे। लोग ज्वाइन करते हैं और वाकई में उनके वॉलेट में यूएसडीटी दिखता है, जो देखकर लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर स्कैमर बोलता है इससे विड्रॉ या अनलॉक करने के लिए आपको कुछ गैस फी देनी पड़ेगी, एक छोटा सा अमाउंट, जैसे $20 $30 $50 ऐसा ही होता है। लोग सोचते हैं इतना तो पैसा मिल ही रहा है, थोड़ा सा फीस भेज देते हैं, $20 $30 जो भी है। और जैसे ही वो रियल क्रिप्टो यूएसडीटी उसको भेजता है, $20-30 जो भी, स्कैमर वो लेके गायब हो जाता है। वो जो 326 यूएसडीटी दिखा रहा था वो तो कभी था ही नहीं। और कभी कभी ये ट्रिक सिर्फ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए होती है, ताकि बाद में आप उसको एक बड़े भरोसे के साथ उस पर बड़ा पैसा लगाओ। बड़े स्कैम से पहले छोटा फेक विंस दिखाकर विक्टिम को कॉन्फिडेंट बनाया जाता है। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट आता है कि हमारे पास जो यूएसडीटी है, हमारे वॉलेट में जो यूएसडीटी पड़ी हुई है, वो रियल है या फेक है, इसको हम पहचानेंगे कैसे। सबसे सिंपल तरीका, इसे ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे चेक करो। ये वैसे ही जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, ठीक है, तो किसी के कहने पे तो आपको विश्वास होगा नहीं, उस चीज को करना भी नहीं चाहिए। आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर उसको चेक करोगे ना, तभी उसको वेरीफाई करोगे। ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर भी क्रिप्टो की ऑफिशियल गवर्नमेंट रजिस्ट्री जैसा है, पब्लिक, ट्रांसपेरेंट और कोई भी वेरीफाई कर सकता है। हर रियल ट्रांजेक्शन का एक यूनिक ट्रांजेक्शन हैश, ट्रांजेक्शन आईडी को समझ सकते हो आप, ये होता है, जो आप किसी भी ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर वेबसाइट पे, जैसे एथेरस्कैन अगर एथेरियम नेटवर्क है, या ट्रोन स्कैन अगर ट्रोन का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, तो नेटवर्क के हिसाब से उनकी वेबसाइट पे जाके आप वहां पे वेरीफाई कर सकते हैं। अगर ट्रांजेक्शन वहां कंफर्म दिखता है ऑफिशियल ब्लॉकचेन रिकॉर्ड में, तभी वो रियल है, ओरिजिनल है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रजिस्ट्री ऑफिस में जमीन का रियल प्रूफ मिलना। अगर सिर्फ आपके वॉलेट में दिख रहा है, लेकिन जब आप एक्सप्लोरर पे चेक करते हैं उसको जाकर, तो वहां पे आपको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है, या पेंडिंग या अनकन्फर्म दिखता है, तो समझ जाओ ये फ्लैश यूएसडीटी है, रियल नहीं है। जैसे कोई जमीन दिखाए और रजिस्ट्री ऑफिस में उसका कोई नामो निशान ना हो। तो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे यह है कि अगर आपको कहीं से कोई यूएसडीटी आती है, उसको अनलॉक करने के लिए अगर आपको 10, 20, 50 यूएसडीटी आपको मांगी जाती है, तो वहां पे सिंपल आपको समझ जाना है कि ये एक स्कैम होने वाला है, स्कैम की ये ट्रिक है। तो इन सब चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आप किसी ट्रेडिंग करके आप यूएसडीटी अपने वॉलेट में ले रहे हैं तो ठीक है। जहां भी आपको कोई बोल रहा है कि इसको आप वीडियो वॉच करो या हमको सब्सक्राइब करो या ऐसा कुछ फ्री में यूएसडीटी दे रहा है, ठीक है, तो वहां पे स्कैम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फ्री में कोई कुछ नहीं देने वाला, पता नहीं लोग कैसे फंस जाते हैं। फिर मैं चैट देखता हूँ लोगों की, तो इतनी प्रोफेशनली उस चीज़ को वो प्रेजेंट करते हैं, इतनी प्रोफेशनली उस चीज़ को आपको बताते हैं कि
जरा सा भी आपने समझने में चूक की तो आप फंस ही जाएंगे उसमें। जहां भी ये सब बातें आ जाए कि उसको अनलॉक करने के लिए या तो उसको विड्रॉ करने के लिए आपसे कुछ डिमांड किया जा रहा है, कुछ फीस मांगी जा रही है, गैस फीस मांगी जा रही है, या उस ट्रांजेक्शन को अनलॉक करने के लिए आप प्रोसेसिंग फीस किस भी तरीके से मांगी जा रही है, तो समझ लो आप जो देने वाले हैं ना, बस वही अमाउंट आपसे लेने के लिए ये सारी नोटंकी वो की गई है। ऐसे और बहुत से वीडियोस हमारे आने वाले हैं। और हाँ, अगर आप किसी अच्छे ऑफशोर ब्रोकर की तलाश में हैं तो मैंने एक्सएम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे लिंक के थ्रू अगर अपना अकाउंट ओपन करेंगे आप, तो वहाँ पे आपको एक बड़ा बोनस मिल सकता है। इन केस कभी आपको डिपॉजिट, विड्रॉ या एक्सएम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे इनका एक डेडिकेटेड सपोर्ट सिस्टम मिला हुआ है। जितनी मेरी तरफ से हो सके कि मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा।